देखिए, ये आपकी हिंदी का चैप्टर 1 है, वितान भाग 2 जो आपके पास इस समय है। सिल्वर वेडिंग थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, अगर आप सेकंड चैप्टर से इसको कंपेयर करेंगे उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। अगर इसको सही तरीके से अरेंज कर लिया जाए तो काफ़ी आसान लगेगा हमें। बड़ा अच्छा चैप्टर। और इसके जो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके लेखक जो है वो है मनोहर श्याम जोशी। ये आपको याद रखना है, मनोहर श्याम जोशी इसके रचयिता हैं। और इसकी विधा जो है, विधा साहित्य की कौन सी विधा है इसमें? कहानी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स में कि इसका राइटर यानी कि इसका लेखक और इसकी विधा क्या है। कहानी है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी है। आज आपकी लाइफ में आप जो चीज़ें देख रहे हैं, एक आम परिवार में आप जो चीज़ देखते हैं, वही जो मुख्य पात्र है इसमें वो है यशोधर पंत। यशोधर पंत इसके मुख्य पात्र हैं। देखिए इनके अंदर एक द्वंद्व चल रहा है। द्वंद्व किस बात का? यानी कि एक ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में है कि एक तरफ इन्हें लग रहा है कि ये चीज़ अच्छी है, दूसरी तरफ वही चीज़ इन्हें खराब लगती है। ये कह रहे हैं एक तरफ विकास होना बढ़िया है, तरक्की अच्छी है, लेकिन वो तरक्की किसी काम की नहीं जो अपनों में परायापन उत्पन्न कर दे। चैप्टर से फैक्चुअल क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, लेकिन सार गर्भित जो प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। इन डेप्थ आपको चेक किया जाएगा, तो इसको ध्यान से आप समझते चलें और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको ये लगेगा पूरा चैप्टर। देखिए वाईडी पंत और यशोधर पंत हम बात करें इनकी, तो यशोधर पंत का जो आरंभिक जीवन है, इनिशियल लाइफ की अगर हम बात करें, आरंभिक जीवन में इनकी माँ का देहांत हो गया और माँ के देहांत के बाद ये अपने गांव का नाम नहीं दिया गया, बस इतना बताया गया कि एक गांव। और जब ऐसा बता दिया जाए कि एक गांव यानी कि भारत के किसी भी आम गांव की तरह वो एक गांव था, उस गांव से ये कहाँ आ गए? अल्मोड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा आ गए अपनी बुआ के पास। मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने अल्मोड़ा से ही की। कौन से स्कूल से इन्होंने की? वो था रैमजे स्कूल, अल्मोड़ा। मैट्रिक करने के बाद यानी कि 10th करने के बाद, देखिए उस समय जो था मुख्यतः यही था कि पढ़ाई जल्द से जल्द, इतना ज़्यादा शिक्षा का प्रचलन नहीं था। लोग कोशिश करते थे कि जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए और सरकारी नौकरी मिल जाए। तो आप आज भी देखते हैं सरकारी नौकरी का क्रेज, उस समय और भी ज़्यादा था। तो 10th करने के बाद ये आ गए दिल्ली। अब दिल्ली जब आए तो इन्होंने देखा कि कहाँ रहा जाए। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड यूज होगा कि पहाड़ से आए बहुत सारे लड़के कहाँ रुकते थे? कृष्णानंद पांडे, यानी कि कृष्णदा जिनको बोला गया है, कृष्णदा जिनका पूरा नाम था कृष्णानंद पांडे। इनके यहां पर पहाड़ से आए का मतलब क्या है कि अल्मोड़ा जो है वो उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर है, पहाड़ों के बीच स्थित है। तो अल्मोड़ा से बहुत सारे बच्चे जो आते थे दिल्ली में नौकरी की तलाश में, उन्हें कृष्णदा अपने यहाँ पर जगह दे देते थे। इनका घर बड़ा मैस टाइप का सा सिस्टम था कि भाई सब मिलकर के आप लाइए, मिलकर के पकाइए और मिलकर के खा लीजिए। अब क्या हुआ कि 10th करने के बाद जब आए तो इनकी जो एज थी, यशोधर पंत की जो एज थी, वो किसी भी नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं थी, यानी कि उससे कम थी। ये उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो यशोधर पंत को जो है कृष्णदा ने अपने घर पर रखा और क्या बनाकर रखा? रसोइया। रसोइया बना करके रखा। और क्या किया? इनको 50 रुपए भी दिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि 10 रुपए, 20 रुपए, 30 ऐसे आएगा सामने, तब आपको याद रखना है कि कितने रुपए दिए? 50, 50। क्यों दिए? ताकि वो अपने घर पे पैसा भेज सके कि बच्चा वहाँ गया हुआ है, परिवार भी तो है पीछे, वो तो इसी उम्मीद में है कि वो जाकर के नौकरी लगेगा, हमारे लिए यहाँ पर कुछ भेजेगा। तो 50 रुपए दिए कि अपने घर पर भेज सके और अपने लिए कुछ कपड़े ये ले सके। उसके बाद कृष्णदा ने ही, देखिए कृष्णदा एक तरीके से यशोधर पंत के जीवन में गुरु का काम कर रहे हैं। ये इन्हें अपना गुरु ही मानते हैं।
इन्हीं की वजह से इन्हें नौकरी मिली, और जो इनका दफ्तरी जीवन था यानी कि दफ्तर के अंदर इन्होंने इनका मार्गदर्शन किया। बहुत सारी बातें कृष्णदा ने इन्हें बताई जिनको यशोधर पंत मानना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे उन चीज़ों को नहीं मानते। इनके बच्चे तो कृष्णदा को भी एक डिसरिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, जिसको चैप्टर में हम धीरे धीरे आगे स्टडी करेंगे। देखिए, अब जिस दिन की बात हो रही है जहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, यहाँ पर एक और बात आपको याद रखनी होगी कि कहाँ रहते हैं इस समय इस समय ये रहते हैं गोल मार्केट। गोल मार्केट में इस समय रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये आएगा। देखिए 6 फरवरी 1972 की बात चल रही है, जो आपका चैप्टर शुरू होता है। ये कैलकुलेशन करनी है। देखिए, आपको पता है सिल्वर वेडिंग का मतलब क्या है कि शादी की 25वीं सालगिरह, यानी कि शादी को 25 साल पूरे हो गए। चैप्टर में आगे आपके सामने आएगा कि यशोधर पंत जी ने बताया कि मेरी शादी 6 फरवरी 1947 को हो गई थी। इनका विवाह जो था वो 6 फरवरी 1947 को हो गया। अब इसमें 25 वर्ष यदि आप जोड़ देते हैं तो 1972 बन जाता है, यानी कि किस दिन की बात चल रही है? 6 फरवरी 1972 के दिन की बात चल रही है। अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपने ऑफिस में अपनी फाइल वगैरह का जो भी काम है। अब ऑफिस में इनकी पोजीशन क्या है, ये किस रैंक के अधिकारी हैं? ये सेक्शन ऑफिसर है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। सेक्शन ऑफिसर को हिंदी में क्या कहा जाता है? इस चैप्टर में जो भाषा है वो मुहावरों से तो युक्त है ही, लेकिन भाषा की एक और खास बात और है कि इस भाषा में विदेशज शब्द जो है, यानी कि हिंदी भाषा के नहीं अन्य भाषाओं के शब्द जब हिंदी में प्रयोग किए जाएं, वो शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब विदेशज शब्द इसमें बहुत सारे आए। पहला तो यही आ गया कि सेक्शन ऑफिसर। हिंदी में जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तो क्वेश्चन आया कि यशोधर पंत किस पद के ऊपर कार्यरत थे, या कौन से पद, उनका क्या पद था? सेक्शन ऑफिसर नाम नहीं दिया, उसमें 4 ऑप्शन दिए, जिनमें से एक ऑप्शन था उपबंध अधिकारी। तो यह आपको याद रखना है कि सेक्शन ऑफिसर को हिंदी में उपबंध अधिकारी कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए, ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन ऑफिसर हिंदी में क्या होता है। तो यशोधर पंत सेक्शन ऑफिसर हैं, या आप इसको उपबंध अधिकारी भी बोल सकते हैं। जब ऐसा चल रहा था तो उस दिन क्या हुआ कि अपनी घड़ी में देखते हैं टाइम कि यार क्या टाइम हो गया, तो कहते हैं कि जी घड़ी में टाइम हो रहा है 5:30। घड़ी में, अपनी हाथ घड़ी में जो उनकी कलाई के ऊपर बंधी हुई है, और जो ऑफिस की घड़ी है उसमें 5:25। अब क्वेश्चन ये बनता है कि उन्होंने ऑफिस की घड़ी को सुस्त ठहराया, यानी कि यही धीमी चल रही है। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी घड़ी को रोज सुबह शाम रेडियो से मिलाते थे कि भाई 7 बजे रेडियो आएगा, तो उन्होंने एग्जैक्ट जैसे ही रेडियो शुरू हुआ मिला लिया जी 7 बज गए। सुबह फिर मिला लिया कि हाँ जी, उनको चाबी भरनी पड़ती थी उस घड़ी में कि जी सुबह 7, वो 12 घंटे एग्जैक्ट टाइम देती थी। अब यशोधर बाबू जब यहाँ पर थे, अब देखिए सरकारी जो दफ्तर है वहाँ पर टाइमिंग होती है सुबह 9 से शाम को 5, लेकिन यदि अधिकारी, उच्च स्तर का अधिकारी बैठा है तो उसके नीचे का अफसर उसको ये थोड़ी कह सकता है कि सर मैं जा रहा हूँ आप करते रहना। तो इनके जो मातहत, यानी कि इनके नीचे जो काम करने वाले लोग थे, वो भी इनकी वजह से एक्स्ट्रा बैठना पड़ता था। उनका भी दिमाग खराब था कि यार ये आदमी पागल है क्या, पूरे दिन ये बैठे रहता है। लेकिन अब कृष्णदा ने इन्हें क्या समझाया था, यहाँ पर फिर आएगा। आपको क्या लेना है कि आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर पे आपको 2-3 चीज़ें लिखनी है। फर्स्ट हेडलाइन बनानी है कृष्णदा से विरासत में मिली हुई चीज़ें। चीज़ों का मतलब विचार भी हो सकता है, सीख भी हो सकता है। और वो सीख क्या थी कि पूरे दिन आपने चाहे कितना ही गंदा व्यवहार किया हो, लेकिन लास्ट में आप थोड़ा सा हंसी मजाक कर लें, हंसी मजाक आप करके चले, यानी कि पूरे दिन का जो आपका रूड बिहेवियर था उसको आप इस तरीके से थोड़ा सा ठीक कर दें। इन्होंने मजाक किया कि भाई आपकी देखा देख तो जो है ये घड़ी भी सुस्त पड़ गई है, कि आप भी ऐसे सुस्ती से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2-3 कैरेक्टर आएंगे, हम उन कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। एक व्यक्ति है चड्डा। चड्डा सीधा असिस्टेंट ग्रेड पे है, असिस्टेंट ग्रेड पे है चड्डा। अब चड्डा क्या कहता है इनसे
कि आपकी जो घड़ी है, इनकी घड़ी के बारे में वो बातचीत शुरू होती है इन दोनों के बीच में, जो कि किसी मामले में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो यशोधर बाबू से कहता है कि आपकी चूनेदारी, देखिए चूनेदानी जो शब्द है, ये ऐसे शब्द ध्यान रखें कि किसके लिए प्रयोग किया गया। तो यशोधर बाबू की जो कलाई घड़ी थी उसके लिए इन्होंने कहा कि आपकी सही चल रही है ना। तो यशोधर बाबू ने कहा कि हाँ जी बहुत सही चल रही है, मुझे अपनी शादी में मिली थी, शादी में मिली थी ये घड़ी, ये याद रखना है आपको। अब शादी में मिली हुई घड़ी और ये सब चल रहा है, फिर वो कहते हैं कि ये पुरानी हो गई है, अब आप ले लो कोई सस्ती सी डिजिटल वॉच ले लो। तो यशोधर बाबू कहते हैं देखिए मुहावरा, हम पुरानी चाल के हमारी घड़ी पुरानी चाल की, हम पुरानी चाल के हमारी घड़ी पुरानी चाल की। देखिए यहां पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। आपको शब्द शक्ति भी देखनी है कि बात सीधी ना कही गई, सीधी ना कह करके अभिधा जो शब्द शक्ति है उसमें तो सीधा बात बोल दिया जाता है कि जी मैं पुराने जमाने का आदमी हूं, मेरी घड़ी भी पुराने जमाने की है। यहां क्या कह रहा है कि हम पुरानी चाल के, यानी कि हम पुराने समय के लोग हैं और हमारी घड़ी भी उसी समय के आधार पर बनी हुई है। ये बात दोनों के समझ में आ जाए। यहां पर व्यंजना शब्द शक्ति, हालांकि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ना के बराबर है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया इस चैप्टर में। अब चड्डा के साथ बातचीत चल रही है, चड्डा उनका हाथ पकड़ लेता है, चड्डा देखता है कि ये क्या है, ये आप इसको बदलें। अब इन्होंने कुछ नहीं कहा, इस बात को छोड़ दिया, लेकिन फिर एक इनके दिमाग में एक विचार आता है, पहला द्वंद्व। मैंने आपको कहा ना कोई चीज इन्हें खराब लगती है, ये पुरातन पंथी विचारधारा यानी कि ओल्ड थिंकिंग की बात करते हैं, ट्रेडिशंस की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, तो ये अपने समय को आज के वर्तमान समय से अच्छा मानते हैं, उस समय में रहना चाहते हैं आज की बजाय। जो आमतौर पर आपको देखने को मिलता है, तो पता है हमारे चच्चा जो थे वो 500 किलो की बोरी उठा लेते थे, अच्छा और तुम, अरे भैया हमसे तो 5 किलो ना उठे। तो अब ये जो है ये पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। इनके दिमाग में पहला द्वंद्व उत्पन्न होता है, पहला इंसिडेंट आता है, और वो क्या आता है कि कृष्णदा जब थे तो मैंने तो कृष्णदा के समक्ष कभी नजरें भी नहीं उठाई, मैंने तो हमेशा उनको साहब कह करके बुलाया और उनका सम्मान किया। और आजकल के ये चड्ढा, ये कितना धृष्ट, ये कितना उद्दंड व्यक्ति है जो इस तरह से अपने सीनियर की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसका अपमान कर रहा है। लेकिन फिर इन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। अब ये विचारों में थे। देखिए क्वेश्चन किसने पूछा था शादी का, चड्ढा इन्हें कहता है, चड्ढा यशोधर बाबू से कहता है कि मेनन, एक कैरेक्टर और है वहीं पर काम करने वाला, कि यशोधर बाबू से कहता है चड्ढा कि मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी। तब ये कहता है कि नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947, आई वॉज मैरिड ऑन। अब ये हिंदी में लिखा गया, तो विदेशज शब्द ये आपको याद रखिए कि इस चैप्टर में विदेशज शब्दों का प्रयोग किया गया है बहुत बार। तो मेनन ने जब ये पूछा तो इन्होंने बताया कि जी 6 फरवरी 1947। अब मेनन ने हिसाब लगाया कि मौज हो गई, आज तो पार्टी होनी चाहिए क्योंकि आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है। और लड़कों का क्या है कि पार्टी उनकी होती रहती है, तुम किसी के साथ हो तो अगर आप किसी के साथ हैं तो पार्टी, अगर आप उससे बिछड़ गए हैं तो बिछड़ने की पार्टी। तो ऐसे मेनन ने जब इन्हें कहा तो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो जो है अंग्रेजों के चोचले हैं, गोरे लोगों के चोचले हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तब इस तरह की बातचीत जब चल रही थी तो फिर एक मुहावरा आता है। चड्ढा कहता है मिक्सचर मत पिलाइए। अब बहुत सारे लोग इस मिक्सचर को पता नहीं क्या समझते हैं। मिक्सचर मत पिलाइए मतलब ज्ञान मत दीजिए गुरुदेव, ये चाय मट्ठी लड्डू यही तो है, इसमें क्या आपका निकल जाएगा। तो फिर ये कहते हैं कि चलो ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हो तो ये 10 रुपए का एक नोट दे देते हैं, लो जी। आमतौर पर आप देखते हैं कि आप अपने पापा से कहें कि पापा मुझे बहुत पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो आपके पापा ने आपको 10 रुपए दे दिए कि ले बेटा जा मौज कर। तो ऐसा इन्होंने कर दिया। अब चड्ढा देख रहा है इनकी तरफ, ये क्या किया है भाई। इन्होंने अपने चपड़ासी को बुलाया। फिर अब चपड़ासी कौन है, चपड़ासी का नाम याद रखना है, चपड़ासी का नाम है भगवान दास। भगवान दास चपड़ासी है। चपड़ासी आता है
चड्डा फिर कहता है इनसे कि देखिए यशोधर बाबू 10 रुपये से तो क्या होता है पूरे के पूरे सेक्शन का, कम से कम 30 रुपये हम। तो यशोधर बाबू 30 रुपये भी आखिरकार दे देते हैं। लेकिन फिर इनको बहुत रोका कि आप भी रुकिए, आप भी हमारे साथ यहाँ पर रुकिए। घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, बस रुके नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्णदा ने एक और बात कही थी कि हंसी मजाक तो करो, लेकिन उनके साथ बैठ करके टाइम वेस्ट करना, इधर उधर की बातें करना, इसमें आपको कभी भी इंडल्ज नहीं होना, यानी कि ऐसा आपको कभी नहीं करना है। और यशोधर बाबू ने इनकी बात मानी और यहाँ पर इनके लिए नहीं रुके। अब यशोधर बाबू क्या करते हैं कि अपने घर गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट, और सेक्रेटेरिएट से यानी कि अपने दफ्तर से वापस कहाँ चले जाते हैं? सेक्रेटेरिएट से चले जाते हैं बिड़ला मंदिर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हंसने की बातें नहीं होती हैं। कई बार हम इतना ज़्यादा खराब पढ़ते हैं, इतनी खराब रीडिंग करते हैं, हम पढ़ते हैं, मैं नहीं कह रहा नहीं पढ़ते, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन बातें दिमाग में ही नहीं रखते ढंग से, सीधा ऐसे सरसरी नज़र से। अब ये बिड़ला मंदिर है, 4 ऑप्शन आए, ये रियल में बता रहा हूँ। एक व्यक्ति ने क्लिक किया केदारनाथ मंदिर। भाई केदारनाथ मंदिर नहीं है, बिड़ला मंदिर में जाते हैं। बिड़ला मंदिर में क्यों जाते हैं? देखिए बच्चों के साथ भी इनकी आनाकानी है। एक पेज पे आप लिखें यशोधर बाबू को क्या चीजें नहीं पसंद, और जो चीज यशोधर बाबू को खराब लगती है उस चीज के लिए यशोधर बाबू एक शब्द प्रयोग करते हैं, समहाउ इम्प्रॉपर। समहाउ इम्प्रॉपर शब्द जो है विदेशज शब्द है, समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का वो प्रयोग करते हैं जो चीजें इन्हें अच्छी नहीं लगती। जैसे चड्डा की जो पैंट थी चौड़ी मोहरी वाली, यानी कि बेल बॉटम जो पैंट थी वो इन्हें अच्छी नहीं लगती। और क्या क्या अच्छा नहीं लगता इन्हें ये सब जो बकवास है कि ये चोचले वगैरह हैं, ये इनको समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। तो आपको इस चैप्टर में फैक्ट तो याद रखने हैं, फैक्ट्स तो याद रहेंगे। आपको तो एक पेज पे लिखना है कि कृष्णदा से ये चीज मिली, उसके पीछे आके लिख दीजिए समहाउ इम्प्रॉपर उनको ये चीज लगती है। बच्चों के साथ द्वंद्व क्यों है? परिवार के साथ द्वंद्व है इनका, परिवार के साथ इनकी ज्यादा बनती नहीं है, इसीलिए 5 बजे से 5:30 बजे से निकले हैं और 8 बजे से पहले कभी घर नहीं पहुंचते, और सिल्वर वेडिंग वाले दिन तो 8:30 घर पे पहुंचे। अब बताइए, अब किसी आदमी की नई नई शादी होती है तो उसको जल्दी होती है कि सुनो मैं आ रहा हूं। ये आदमी अब शादी हो गई है, इतने बच्चे हो गए, तो एक कारण वो भी है। लेकिन इनके बीच में द्वंद्व यानी कि मतभेद है। ऐसा नहीं है कि घर पे जाके अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करते हैं कि आप भीषुम, ऐसा नहीं है। ये इनके बीच में वैचारिक मतभेद हैं किन्हीं ना किन्हीं बातों पर। वो कैसे कैसे हैं वो हमारे सामने आएंगे, लेकिन आपको इस चैप्टर को केवल 3 पेजेस में ही खत्म कर देना है कि इम्प्रॉपर क्या लग रहा है, कृष्णदा से क्या मिला, परिवार के साथ किन बातों को लेकर के द्वंद्व है। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रहेंगे ही, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब ये जो है बिड़ला मंदिर जाते हैं, बिड़ला मंदिर गए, बिड़ला मंदिर में भी क्यों जा रहे हैं? इनके बच्चों को इनका जाना पसंद नहीं है बिड़ला मंदिर में, कि आप कोई बूढ़े थोड़ी हुए हैं, आप ऐसे मंदिर जा रहे हैं, भजन कीर्तन में भाग ले रहे हैं। लेकिन कृष्णदा ने कहा था कि समय के साथ साथ इंसान को वानप्रस्थ आश्रम में, यानी कि देखिए हमारे जो सनातन धर्म है उसमें 4 आश्रमों का जिक्र किया गया, उसमें से जो तीसरे नंबर का है वो है वानप्रस्थ आश्रम। इसके बाद वैराग्य आता है। तो वानप्रस्थ आश्रम, ये आपको याद रखना है कि अब यशोधर बाबू जो है वो वानप्रस्थ आश्रम में है। तो ये कहते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ साथ हमें भगवान की पूजा अर्चना में भी अपना समय लगाना है, और ये जो माया हमने अर्जित की है, ये धन संपदा प्रॉपर्टी, ये जो भी हमारे पास है, ये अगली पीढ़ी को सौंप करके हमें ईश्वर की शरण में चले जाना है। तो ये इस बात को मानते हुए यहाँ जाते हैं। अपने मन से ये कर्मकांडी नहीं है, कृष्णदा कर्मकांडी यानी कि इतना ज़्यादा इनमें विश्वास नहीं रखते हैं। ये आ सकता है 1 मार्क्स में। चैप्टर को एनालाइज करना यही तो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। और वहां एक कथन हो कि यशोधर बाबू अपने आप ही स्वतः ही कर्मकांडी है, यानी कि कर्मकांडों में विश्वास रखते हैं, तो आपको लिखना नहीं, वो कर्मकांडी नहीं है। वो तो केवल कृष्णदा की दी हुई जो सलाह है उनके उस बात को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। बिड़ला मंदिर जाते हैं। अब बिड़ला मंदिर जा रहे हैं, आदमी सोच रहा है, परेशान है। फिर बिड़ला मंदिर के रास्ते में उन्हें एक अहाता यानी कि परिसर दिखता है। अब उस परिसर, देखो पुरानी जगह हम जब देखते हैं कि यार यहाँ पर वो होता था, वही चीज़ इनको रिकॉल होती है।
कि यार कृष्णदा का क्वार्टर होता था यहाँ पर 3 बेडरूम वाला, आज इन लोगों ने 6 मंजिला बिल्डिंगें बना दी हैं। पूरा का पूरा गोल मार्केट को ये लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सारे के सारे जो क्वार्टर थे उनको बदल करके ऊंची ऊंची इमारतें इन्होंने बदल दी हैं। देखिए, अपनी जगह से यशोधर बाबू को अपनी जगह से बड़ा प्रेम है, लगाव महसूस करते हैं। जैसे जैसे इनका पद बढ़ा, पदोन्नति के साथ साथ इन्हें D2 टाइप क्वार्टर्स देने की पेशकश हुई बहुत जगह, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं गोल मार्केट में ही अपने क्वार्टर में सही हूं। अब उस अहाते को देख करके अब ये तोड़ रहे हैं, ये सब हो रहा है, ये सब चल रहा है। फिर बिड़ला मंदिर ये पहुंचते हैं। देखिए, बिड़ला मंदिर पहुंच करके क्या होता है कि इनका मन नहीं लग रहा उस दिन, मन तो व्यथित है, ये अपने ही विचारों में है, तो इनका मन क्यों नहीं लग रहा। अब वहां पर गए, उसकी जब वो बातें सुनने लगे तो अपने मन से, यहीं पे आपको पता चलेगा कि ये अपने मन से स्वतः ही कर्मकांडी नहीं है। अब जैसे इन्होंने एक शब्द सुना वहां कीर्तन में, जनार्दन। जनार्दन भगवान विष्णु का जो है एक नाम है जनार्दन। अब इन्हें जनार्दन जोशी, अपने जो जीजा हैं उनकी याद आ गई कि यार वो परेशान हैं और बीमार हैं, उनसे मिलने जाना है। अब परिवार को बहुत दिक्कत है कि क्या मतलब हुआ, तुम अपने जीजा की तबीयत पूछने के लिए जाना चाह रहे हो। यहीं पर द्वंद्व भी दिखने को मिलता है कि ये चाहते हैं कि पारिवारिकता बनी रहे, पारिवारिकता बनी रहे, लेकिन परिवार को लगता है कि आप तो बेवकूफ़ हैं, आपकी इन स्टेप्स की वजह से हमें इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, हम कब तक ये सब झेलते रहेंगे। इनके बेटे ने ये तक भी कह दिया एक बार कि मैं नहीं दूंगा बुआ को देने के लिए पैसे आपको। यहां तक की बातें इनके बीच में चल रही हैं। जनार्दन शब्द सुना तो अपने जीजा की याद आ गई इनको। तो अब इन्होंने क्या किया कि बिड़ला मंदिर से ये उठ करके कहाँ जाते हैं, बिड़ला मंदिर से ये कोई भी चीज़, इन्हें साग सब्जी वगैरह, लोगों से मिलना, वो सब, और फिर आते हैं अपने घर। ये लगभग 8 बज जाते हैं, और 8 बजे आने का क्या रीज़न है कि मतभेद बहुत ज़्यादा है, मतभेद है, मतभेद। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से मतभेद हैं और हम इसको और थोड़ा सा डायग्राम के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं।